नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम NCERT द्वारा कक्षा 2 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पाठ 10 जिसका नाम है अंक जोड़ो का भाग 2 करेंगे। तो आइए इसका अध्ययन करते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं चित्र और पट क्या होता है। क्या तुमने 1 रुपए के सिक्के को दोनों तरफ से ध्यान से देखा है? किस तरफ 1 लिखा होता है? आप भी 1 रुपए के सिक्के को ध्यान से देखिए और पता लगाइए इसके दोनों भागों को किस नाम से पुकारते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, एक भाग होता है पट और दूसरा भाग होता है चित्र। क्या आप बता सकते हैं किस तरफ 1 लिखा होता है? शाबाश, पट की तरफ 1 लिखा होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समीना और सादिक खेल खेल रहे हैं। उनके पास बोर्ड पर 1 से 99 तक संख्याएं लिखी हैं। हर खिलाड़ी के पास एक बटन है। वे सिक्का उछालते हैं। जब चित आता है, बटन 10 कदम आगे की ओर दिया जाता है। जैसे यदि समीना 6 पर है तो वह 16 पर चली जाएगी। अगर उसका पट आता है तब वह केवल 1 कदम आगे बढ़ेगी। तो आइए समीना और सादिक के खेल को हम भी देखें। चित आने पर समीना 6 से 16 की ओर बढ़ेगी। तो चलिए हम भी बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समीना ने 6 से शुरू करते हुए 10 कदम आगे की ओर बढ़े और वह पहुंच गई 16 पर। चलिए अब अगली पारी में देखते हैं। अगली पारी में वह पट लाती है और पट लाने पर वह सिर्फ 1 कदम आगे बढ़ेगी। तो 16 से 1 कदम आगे बढ़ने पर वह पहुंच जाती है 17 पर। और इसी तरह समीना और सादिक इस खेल को आगे बढ़ाते हैं। आप भी समीना और सादिक की तरह ये खेल खेलिए और पता लगाइए कि इस खेल में कौन जीतेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक बार में 2 चिंटू और मिंटू खरीदारी कर रहे थे। वे कुछ सामान खरीद कर लाए। सामान की कीमत चुकाने के लिए उन्होंने सिक्कों और नोटों का इस्तेमाल किया, पर एक बार में सिर्फ 2 का ही। जैसा कि हम देख सकते हैं, चिंटू और मिंटू के पास 10, 50 और 20 के
नोट हैं तथा 1, 5 और 2 के सिक्के हैं। तो चलिए देखते हैं दोनों ने क्या खरीदारी की। नीचे दी गई चीजें खरीदने के लिए इनमें से कौन से 2 वे ले सकते हैं? वे एक ही तरह का नोट या सिक्का बार बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। चिंटू और मिंटू ने बल्ला 20 रुपए में लिया। इसके लिए उन्होंने 2 10-10 के नोट दिए। तो चलिए पता लगाते हैं। 10 रुपए की किताब लेने पर उन्हें कौन से सिक्के या नोट देने होंगे? चलिए पता लगाइए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि संख्या 1 में हमें 10 रुपए की किताब लेने के लिए कौन से सिक्के या नोट देने होंगे? शाबाश, हमें 5-5 रुपए के 2 सिक्के देने होंगे। तो बताइए, यदि हम यहाँ 2 ना लेकर किसी एक नोट या सिक्के के बदले इस किताब को लेते तो वह कौन सा होता? शाबाश, वह 10 रुपए का नोट होता। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं चिंटू और मिंटू ने दूसरी चीज क्या खरीदी। इसके बाद चिंटू और मिंटू ने एक गेंद खरीदी जिसकी कीमत थी 40 रुपए। तो आइए देखते हैं 40 रुपए की गेंद के लिए उन्होंने कौन से 2 नोट या सिक्के दिए होंगे? क्या आप मुझे बता सकते हैं किन सिक्कों या नोटों के बदले हम इस 40 रुपए की गेंद को खरीद सकते हैं? शाबाश, उन्होंने 40 रुपए की गेंद के बदले 2 20-20 रुपए के नोट दिए। तो चलिए आगे देखते हैं। चिंटू और मिंटू ने इस 60 रुपए की कमीज के बदले कौन से 2 नोट या सिक्के दिए होंगे? क्या आप मुझे यह बता सकते हैं? शाबाश, बहुत अच्छे, उन्होंने 50 रुपए के एक नोट और 10 रुपए के एक नोट के बदले यह 60 रुपए की कमीज खरीदी होगी। आइए अंत में देखते हैं उन्होंने यह 25 रुपए वाली गुड़िया के बदले कौन से सिक्के या नोट दिए? चलिए पता लगाइए। शाबाश, उन्होंने 20 रुपए का एक नोट और 5 रुपए का एक सिक्का इस गुड़िया के बदले दिए। तो 20 जमा 5 कितने हुए? 25। शाबाश, तो चलिए इसी में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। फटाफट जोड़। इसमें वेलू और अक्का कुछ संख्याओं को
जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। अक्का कहती है, वेलू तुम क्या कर रहे हो? वेलू कहता है, अक्का इसे जोड़ने में मेरी मदद करो। तो क्या आप देख सकते हैं उनके श्यामपट्ट पर क्या लिखा है? वह किन संख्याओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? तो यह है 7 जमा 5 जमा 3। अक्का कहती है, अरे इन्हें तो तुम बिना लिखे जोड़ सकते हो। तो आइए देखते हैं अक्का इन संख्याओं को कैसे जोड़ती है। वह 7 से शुरू करती है। 7 जमा 5 हुआ 12। अब वह 12 में 3 को जोड़ती है। तो 12 जमा 3 हुआ 15। इसी तरह से वह तीनों संख्याओं को जोड़ पाती है। 7 जमा 5 जमा 3 हुआ 15। लेकिन वेलू इसे कुछ अलग तरीके से जोड़ता है। तो चलिए देखते हैं वेलू का जोड़। वह सबसे पहले 7 और 3 को जोड़ता है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं 7 और 3 जोड़ने पर कितना होगा? शाबाश, 7 जमा 3 हुआ 10। अब वह 10 को 5 के साथ जोड़ता है। तो यह जोड़ हुआ 15। इसी तरह से वह तीनों संख्याओं को जोड़ पाता है। 7 जमा 3 जमा 5 हुआ 15। तो क्या आपने देखा वेलू ने किस तरह 3 संख्याओं का जोड़ किया? उसने पहले 2 ऐसी संख्याओं को जोड़ा जो 10 बनाती है और फिर उसमें तीसरी बची हुई संख्या को जोड़ दिया। इससे उसका जोड़ और भी आसान हो गया। तो आइए हम भी कुछ ऐसी संख्याओं को जोड़ते हैं। चलिए देखते हैं हमारा पहला जोड़। 5 जमा 5 जमा 7। तो हम भी इस जोड़ को वेलू की तरह ही करेंगे। पहले हम उन 2 संख्याओं को जोड़ेंगे जो 10 बनाती है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सी 2 संख्याएं 10 बनाएंगी? शाबाश, 5 और 5 को जोड़ने पर 10 आता है। अब हम इस 10 में 7 को जोड़ेंगे तो यह हुआ 17। इसी तरह से तीनों संख्याओं को जोड़ने पर आएगा 17। तो चलिए आगे की संख्याओं को जोड़ने का अभ्यास करते हैं। 6 जमा 5 जमा 4। क्या आप मुझे बता सकते हैं इनमें से कौन सी 2 संख्याओं को जोड़ने पर 10 बनेगा? शाबाश, 6 और 4 को जोड़ने पर हुआ 10। अब हम 10 में 5 को जोड़ेंगे तो यह हुआ 15। शाबाश, है ना यह आसान? तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम 9 जमा 4 जमा 1 करेंगे। तो बताइए इनमें से
कौन सी दो संख्याओं को जोड़ने पर 10 बनेगा? बहुत अच्छे। 9 और 1 को जोड़ने पर बनेगा 10। अब हम 10 में 4 को जोड़ेंगे तो यह हुआ 14। बहुत अच्छे। अब देखते हैं 7 जमा 3 जमा 8 कितना होगा? तो बनाइए 10 का जोड़ा। इनमें से कौन से दो अंकों को जोड़ने पर 10 बनेगा? शाबाश। 7 जमा 3 हुए 10। अब हम 10 में 8 को जोड़ेंगे तो यह होगा 18। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 जमा 3 जमा 2। अब इन अंकों में कौन से दो अंकों को जोड़ने पर 10 बनेगा? बहुत अच्छे। हम 8 और 2 को जोड़कर 10 बना सकते हैं। तो आइए अब इस 10 में हम 3 को जोड़ेंगे तो यह हुआ 13। बहुत अच्छे। हमने सभी अंकों को बहुत ही आसानी से जोड़ा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पेटू छिपकली। एक छिपकली एक छेद से दूसरे छेद की तरफ बढ़ती है। जैसे जैसे वह बढ़ती है, छेद में छिपे हुए कीड़ों को वह खाती है। छिपकली इन्हीं लकीरों पर चल सकती है। चित्र में दिए गए छेद से शुरू करते हुए छिपकली 3 छेद तक जाती है और 18 कीड़ों को खाती है। तो आइए पता लगाइए छिपकली ने कौन सा रास्ता पकड़ा? छिपकली 18 कीड़े खाने के लिए कई रास्ते पकड़ सकती है। उसमें से एक रास्ता है, सबसे पहले वह बढ़ी 8 की तरफ और उसने खाए 8 कीड़े। उसके बाद वह बढ़ी 1 की तरफ और उसने खाया 1 कीड़ा। अंत में वह बढ़ी 9 की तरफ और उसने खाए 9 कीड़े। इसी तरह 8 जमा 1 जमा 9 हुए 18। तो इसी तरह आप भी पता लगाइए कि वह और कौन सा रास्ता लेकर 18 कीड़े खा सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 12 कीड़े खाने के लिए छिपकली कौन सा रास्ता लेगी? तो चलिए पता लगाते हैं। सबसे पहले वह बढ़ी 2 की ओर और उसने खाए 2 कीड़े। उसके बाद वह बढ़ी 1 की ओर और उसने खाया 1 कीड़ा। अंत में वह गई 9 की तरफ और उसने खाए 9 कीड़े। इसी तरह 2 जमा 1 जमा 9 हुआ 12। अब आप भी पता लगाइए इन कीड़ों को खाने के लिए छिपकली कौन सा रास्ता लेगी? पहला, 20 कीड़े खाने के लिए छिपकली कौन सा रास्ता लेगी? उसके बाद इस बार छिपकली कीड़े खाने के लिए 4 छेदों में जाती है। पहला, 18 कीड़े खाने के लिए उसे कौन सा रास्ता लेना पड़ेगा? लेकिन
इस बार ध्यान रखिए, वह 4 छेदों में जाती है। दूसरा, 12 कीड़े खाने के लिए छिपकली कौन सा रास्ता लेगी? तो चलिए इसी तरह आप भी 4 छेदों से गुजरते हुए पता लगाइए कि वह किस तरह 12 कीड़े खाएगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यह है खेलो खेल। समीना और सादिक एक दूसरा खेल पासों से खेल रहे हैं। क्या आप जानते हैं पासे को हम डाइस भी कहते हैं और इसका इस्तेमाल लूडो या सांप सीढ़ी जैसे खेल खेलने में भी किया जाता है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें कितनी संख्याएं होती हैं? शाबाश, इसमें 1 से 6 संख्याएं होती हैं। तो आइए आगे पढ़ते हैं। वे अपने अंक जानने के लिए दोनों पासों के अंक जोड़ते हैं। तुम भी इस खेल को खेल सकते हो। पासा फेंको और अपने आए अंकों को लिखो। देखो कि तुम में से पहले कौन घर पहुंचता है। आशा है आपको यह पाठ 10 अंक जोड़ो बहुत रोचक लगा होगा और आपने इस पाठ से बहुत कुछ सीखा होगा। तो अब हम मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए नमस्कार।